हेलो दोस्तों, शैतानपुर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी होता है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन पावर मिलता है। आपका एक लाइक हमें बहुत हद तक मोटिवेट करता है। आज की हमारी कहानी बिहार के छपरा ज़िले की है, जो कि दिल्ली से सोनू जी ने भेजी है। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। फ़िलहाल तो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं बिहारी हूँ। मैं बिहार के छपरा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। एक दिन की बात है, जब मैं अपने गांव जा रहा था, तब रात के करीब 11 बजे अचानक से मेरी गाड़ी कटहरी बाग वाले रास्ते पर रुक सी गई। पता नहीं क्यों पर झटके देने लगी थी और अचानक से बंद पड़ गई। मैंने नीचे उतरकर गाड़ी देखी तो उसमें से धुआं दे रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ ही दूर पे मेरा घर है, तो हम लोग एक ऑटो ले लेते हैं। रात के करीब 11:30 बज चुके थे कि तभी अचानक उस सुनसान अंधेरे रास्ते में हमें अपनी तरफ एक ऑटो आता दिखाई दिया। मैंने हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया तो वो हमसे कुछ दूर आगे जाके रुक गया। मैंने पूछा, भाई कटहरी बाग चलोगे क्या? उसने कहा, मैम 700 रुपया चार्ज लगेगा साहब। मैं मान गया और सारा सामान ऑटो में लाकर रख दिया। मैंने अपनी बीवी को बुलाया और हम दोनों ऑटो में बैठ चुके थे। तभी ऑटो स्टार्ट हुई और चलने लगी, लेकिन तभी ऑटो में एक झटका सा लगा और झटका लगने के बाद जब हमने देखा, वो देख के हमारे होश तक उड़ गए। मैंने देखा कि अभी अभी जिस ऑटो में हम जहाँ पर चढ़े थे, अभी बिल्कुल इसी समय हम वहीं पर बैठे हुए थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तेज शौक लगा था कि आखिर अभी हम यहीं पर ऑटो में चढ़े थे, फिर अचानक यहाँ वापस कैसे आ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरी वाइफ भी बहुत डर गई थी, यहाँ तक कि वो तो रोने भी लगी थी। मैंने किसी तरह उसको समझाया और अभी भी मैं उसको समझा ही रहा था कि एक और ऑटो आ रहा था। लेकिन जब वो ऑटो हमारे पास आया तो मेरी सांसें थम सी गईं। ये तो वही ऑटो था जिसमें हम अभी अभी बैठे थे। हमारे पास आते ही उस ऑटो में अपने आप ब्रेक लगी और इस बार उस ऑटो में कोई ड्राइवर नहीं था। ये सब देख मैं और मेरी बीवी बहुत डर गए और अचानक से ही वो ऑटो कहीं गायब हो गया। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। मेरी वाइफ ये सब देख बेहोश हो चुकी थी। अपनी बीवी को देख मैं ज़ोर से चिल्लाया और उसको उठाकर मैं एक बस्ती की तरफ चला गया। मैं अपनी बीवी को उठाकर पैदल जा ही रहा था कि अचानक पता नहीं कहाँ से 2 आदमी हमारे पास आए और मुझसे पूछा, भाई साहब आप कौन हैं और इस औरत को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने उसको सारी बात बताई तो वो मुझे अपने घर ले गया। वो मेरी वाइफ को होश में लाए और हमारे लिए खाना भी लेकर आए। आखिर मैंने उनसे पूछा कि उस रास्ते पर ऐसा क्यों होता है।
तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल पहले एक पति पत्नी का जोड़ा उसी रास्ते से कहीं जा रहा था। अचानक पीछे से एक ऑटो ने उसकी वाइफ को टक्कर मार दी और ऑटो जाकर एक खंभे में लड़ गया। उसकी वाइफ के पेट में बच्चा था, सो उसकी वाइफ नहीं बच सकी और उसका पति साइड में जाके गिरा था। अपनी वाइफ को मरा हुआ देख उसको गुस्सा आया और उसने अपनी बंदूक निकाली और बेहोश हुए ऑटो वाले को गोली मार दी। तो उसी ऑटो वाले की आत्मा कहा जाता है आज भी उस रास्ते पर भटकती है और किसी भी पति पत्नी के जोड़े को परेशान करती है। पुलिस की छानबीन के बाद पता चला कि ऑटो का ब्रेक फेल ऑटो वाले के भाइयों ने किया था ताकि उसका कहीं एक्सीडेंट हो और वह मर जाए। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले और सुबह होते ही हम दोनों अपने घर की तरफ चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और बने रहिए विशाल के साथ। तब तक के लिए बाय।